स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग स्थिर विद्युत क्षेत्र में चालकों की प्रतिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिक्रिया मतलब बिहेव कैसे करते हैं। अगर मैं किसी चालक को किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत रख दूं तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। चालक का मतलब क्या है? चालक ऐसे पदार्थ जिसमें से विद्युत प्रवाह हो सकता है उसको चालक कहते हैं। कुचालक ऐसे पदार्थ जिसमें से विद्युत प्रवाह नहीं हो सकता है उसको कुचालक कहते हैं। तो चालकों और कुचालकों में क्या फर्क होता है? चालक और कुचालक दोनों के पास ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन और एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो कुचालक होते हैं उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बद्ध होते हैं, यही कारण है कि उसमें से विद्युत प्रवाह नहीं हो पाता है। जबकि सुचालक जो होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण सुचालक से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। तो किसी सुचालक अर्थात चालक को अगर मैं स्थिर विद्युत क्षेत्र में रख दूं तो उसका बिहेवियर क्या होगा, कैसे वो प्रतिक्रिया करता है। तो इसका कई सारे गुण हैं, इसको एक के बाद एक आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। पहला जो गुण है, स्थिर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी चालक के अंदर जो कुल विद्युत क्षेत्र होता है वो सदैव शून्य होता है। कैसे, इसको देख लीजिए। यहां पर एक प्लेट मैं ले लिया, यहां पर एक प्लेट ले लिया। ये जो प्लेट है इसमें से बाएं तरफ वाला प्लेट जो है ये पूरी तरीके से आवेशित है और दाहिने तरफ वाला जो प्लेट है वो आवेशित नहीं है। लेकिन स्थिर विद्युत प्रेरण से हम जानते हैं कि इसके नजदीकी हिस्से में प्रेरित ऋणात्मक आवेश आ जा रहे हैं और दूरस्थ वाले हिस्से में प्रेरित धनावेश एकत्र हो जाएगा। अब इसके बीच में मैं एक चालक रख देता हूं। चालक जब रख दिया तो देखिए जो पहले प्लेट थे उनका विद्युत क्षेत्र का दिशा कैसा था? बाएं से दाएं की ओर। और जो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा दाएं से बाएं की ओर। यहां चाहे तो आप समझने के लिए लिख सकते हैं ई आउट मतलब बाहर का हिस्सा और इधर लिख सकते हैं ई इन। ये दोनों जो विद्युत क्षेत्र होंगे परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में एक दूसरे के एकदम विपरीत होंगे, जो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो नेट कुल विद्युत क्षेत्र होगा उसका मान सदैव कैसा होगा? शून्य। मतलब चालक के अंदर जो कुल विद्युत क्षेत्र होता है उसका मान शून्य होता है। ये हो गया पहला प्रगुण। दूसरा, चालक के बाहर किसी भी बिंदु पर, चालक के बाहर किसी भी बिंदु पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है तो उसके लंबवत होगा। जैसे मान लो ये चालक है, ये पूरी तरीके से आवेशित है, इसके किसी भी बिंदु पर एक आप लंब खींच दीजिए तो ये लंब का जो दिशा है यही विद्युत क्षेत्र ई के दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये हो गया दूसरी प्रकृति। किसी भी बिंदु पे लंब खींचिए, मैंने 4 खींचे हैं, यहाँ पर असंख्य ऐसे लंब खींचे जा सकते हैं इस चालक के ऊपर। तीसरा गुण ये है कि किसी भी चालक के अंदर जो कुल विद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। लेकिन तीसरा जो है पॉइंट ये बोलता है कि किसी चालक के अंदर उपस्थित कुल आवेश का मान शून्य होता है। कैसे, इसको देख लेते हैं। आप जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स बराबर होता है विद्युत क्षेत्र गुणित क्षेत्रफल। ये कहां से आता है? विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से। ये एक और आप जानते हैं गॉस के प्रमेय से कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इस रिलेशन का प्रयोग कीजिए। E का मान कितना है? 0। जब E का मान 0 हो गया तो इस सूत्र से Q का मान भी कितना हो जाएगा? 0। मतलब किसी चालक के अंदर जो कुल आवेश होता है Q उसका मान भी सदैव शून्य होता है। यहां पर देखिए विद्युत क्षेत्र E का मान मैंने शून्य रखा तो Q का मान कितना आ गया? शून्य। तो चालक के अंदर जो कुल आवेश आ रहा है उसका मान कितना हो जाएगा? शून्य। यहां तक मेरे ख्याल सब समझ गए होंगे। अब चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट बोलता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी चालक के अंदर कुल विद्युत विभव का मान नियत रहता है। मतलब विद्युत विभव का मान चालक में अब यहां है कि यहां है, इसके साथ विभव का मान
बदलेगा नहीं। कहां पर आप है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, विद्युत विभव जितना है उतना ही रहेगा पूरे चालक के लिए। ये कैसे होता है, चलिए इसको देखते हैं। आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच का संबंध होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत विभव के ऋणात्मक प्रवणता के तुल्य होता है। विद्युत क्षेत्र कितना है हमारा, 0, तो विद्युत विभव का प्रवणता भी कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए v का अवकलन अगर 0 है तो अवकलन किसका 0 होता है, अगर अचर राशि है तो उसका अवकलन 0 होता है। अगर v का अवकलन 0 है तो v का मान मतलब अचर है मतलब कांस्टेंट है, स्थिर है। तो देखिए जब विद्युत क्षेत्र 0 है तो विद्युत विभव का मान अचर है। यहां तक समझ में आया मेरे ख्याल से, ठीक। अब देखते हैं 5वां पॉइंट। पांचवा पॉइंट जो है वो बोलता है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है स्थिर विद्युत क्षेत्र में किसी चालक का, वो उसके क्षेत्रीय आवेश घनत्व के बराबर होगा। अभी एक रिलेशन जस्ट मैंने लिखा था कि फाई ई बराबर ई गुणित एस, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित क्षेत्रफल, इसी को बराबर लिख सकते हैं आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। यहीं से आप देखिए क्या लिखा जा सकता है, ई बराबर क्यू बटा एस गुणित 1 बटा एप्सिलॉन नॉट, आवेश बटा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रीय क्षेत्रफल आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया रिलेशन। यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है वो अचर है, तो ई समानुपाती हो जा रहा है किसके, सिग्मा के। तो विद्युत क्षेत्र जो है वो समानुपाती होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व के। ये आपका 5वां प्रॉपर्टी था। छठा जो गुण है वो बोलता है कि किसी भी आवेशित चालक के अंदर उपस्थित जो कोटर होता है वहां पर कुल विद्युत क्षेत्र 0 होगा। ये खोखला इलाका है, खोखला है, कुल विद्युत क्षेत्र 0 होगा और कुल विद्युत विभव का मान नियत होगा। ये हो गया छठा गुण। मेरे ख्याल से ये 6 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। किताब में इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।